ब्रह्मा बाबा हर एक आत्मा को ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, मैनर्स, सभ्यता से व्यवहार, स्वयं भी स्वमान में रहकर अन्य आत्माओं को भी सम्मान देना, ये विशेषताएं ब्राह्मणों में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते थे, आप ब्राह्मण, बाबा के बच्चे दूसरी आत्माओं के लिए एग्जाम्पल हो, आदर्श हो, इंस्पिरेशन देना, उत्साह बढ़ाना, ये आपका स्वाभाविक संस्कार होना चाहिए। तो जब यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय बाबा जैसे माली हर एक की विशेषता को देखता है, हर फूल का सीजन कौन सा है उगने का, हर फल का सीजन क्या है, उस अनुसार वो प्रत्यक्ष होता है अथवा उसकी पोटेंशियल निखरती है। बीज चाहे छोटा हो, उसमें वृक्ष बड़ा समाया हुआ होता है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी बाबा ने स्वमान की भावना भरी और सिखाया कि भगवान शिक्षा दे रहे हैं, साथ साथ शक्ति भी दे रहे हैं। तो उन्होंने ये सिखाया कि कैसे हर कार्य मर्यादा संपन्न होना चाहिए और कभी भी ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मानो किसी ने कोई भूल की है तो ऐसे नहीं कि आप उनसे थोड़ा बड़े हैं या आपकी पोजीशन बड़ी है तो आप उनको दंड दो, नहीं, या उनको उनके पद से हटा दो। आप भी सेवाधारी हैं, वो भी सेवाधारी हैं। तो अपने हाथ में लॉ उठाना ये मर्यादा के विरुद्ध है। आप बड़ों से राय करो, अपनी फीलिंग्स अथवा इम्प्रेशंस शेयर करो। छोटों के अंदर उत्साह भरना है और उनके लिए शुभ भावना रखनी है। क्योंकि कोई आत्माएं बेशक छोटी हैं उम्र में, परंतु उनकी विशेषताएं आत्मा छोटी नहीं है। आत्मा में विशेषताएं बहुत हो सकती हैं। इसलिए आप माली बन करके शुभ भावना का जल दो और सूर्य बन करके उनको उत्साह उमंग दो, उनको शक्ति दो। कोई भूल हो गई है तो उनको गिल्टी फील नहीं कराओ, उनको महसूस कराओ। उनकी जो विशेषताएं हैं उनको याद करा के उनको फिर उसी भावना से, उसी स्नेह से, प्रेम से अगर आप सहयोग देंगे, उनके लिए लक्ष्य यही है कि वो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को एक्सप्रेस कर सके। तो उत्साह उमंग दिलाना और उनमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना और हृदय में उनके लिए शुभ भावना रखना, ये ईश्वरीय नियम है। हर चीज मर्यादा अनुसार चलती है। अधैर्यता से काम नहीं होता। जैसे सूर्य चढ़ेगा जरूर, अपने समय पर चढ़ेगा, वो अपनी लाइट भी, प्रकाश भी दिखाएगा, शक्ति भी दिखाएगा। तो ऐसे भी ये आत्माएं जो जिस भी सेवा पर उपस्थित हुई हैं, उनके अंदर परमात्मा जैसे कार्य देता है, ड्रामा अनुसार उनको वो सेवा मिलती है। उस सेवा के साथ साथ उनको शक्ति भी मिलती है। तो हमको भी इसी प्रकार से उन आत्माओं की विशेषता को देखते हुए बड़े स्नेह से उनके अंदर उत्साह बढ़ाना चाहिए।
बाबा मुरली में जब देखते थे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के 15 साल के, बाबा कहते थे ये बच्ची जब ज्ञान सुनाएगी ना, योग सिखाएगी तो बहुत अच्छी तरह से अनेकों को टच होगा। इस बच्ची के अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, चाहे बच्ची को मालूम नहीं है अथवा बच्चे को मालूम नहीं है, पर बाबा को मालूम है इस आत्मा के कल्प पहले वाले संस्कार ज्ञान युक्त हैं, दिव्य संपन्न हैं और आत्मा के अंदर परमात्म शक्ति और लक्ष्य है। समय आने पर इसमें से इमर्ज जरूर होंगे। और कोई में अधैर्यता होती थी, स्वयं में विश्वास नहीं होता था, तो बाबा कहते थे विश्वास से और निश्चय से, और ये समझो कि परम करण करमनार करा रहा है तो कर्तव्य होगा जरूर। और बाबा ये कहलाकर याद कराते थे, तुमने पहले भी बहुत बार किया है बच्चे, तुम सफलता की मूर्त हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ निश्चय रखो कौन करा रहा है और किसका ये कार्य है। और हम बाबा की जैसे जितना बाबा के साथ योग युक्त स्थिति जो होगी उतना शक्ति मिलेगी और कर्म में सफलता मिलेगी। तो ध्यान दिलवाते थे, करने वाले को भी अपने पर अटेंशन चाहिए, निर्माणता भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, और जो साथ में सहयोग देने वाले हैं उनको भी उन पर विश्वास होना चाहिए कि बाबा ने इनको निमित्त बनाया है तो जरूर ये कार्य में सफल होंगे। तो ऐसे हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना और मर्यादा से चलना, नियम से चलना बाबा ने सिखाया।